अमेरिका में शुक्रवार देर रात अचानक हलचल मच गई जब भारतीय समय के हिसाब से रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी करीब 3 लाख फाइल सार्वजनिक कर दी। इनमें ढेर सारी तस्वीरें और कागजात हैं। जैसे ही ये सामने आए, दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई। इन तस्वीरों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, मशहूर पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड अभिनेता क्रिस टकर और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू जैसे बड़े बड़े नामों लोगों के शामिल हैं। कुछ फोटो में बिल क्लिंटन वो लड़कियों के साथ स्विमिंग पूल में पार्टी करते हुए नजर आते हैं। हालांकि कई तस्वीरों में ये साफ नहीं है कि ये कहाँ और कब की है। लेकिन आपको यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि जो अब एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना, वो ये कि किसी के साथ फोटो होने का मतलब ये नहीं है कि एप्स्टीन के अपराधों में वो शख्स शामिल था, क्योंकि ये बात खुद अमेरिका के डेमोक्रेट सांसदों ने भी ये बात साफ साफ दोहराई है। अब आखिर बात करते हैं कि जेफरी एप्स्टीन था कौन। तो एप्स्टीन न्यूयॉर्क का एक बहुत अमीर फाइनेंसर था। बड़े बड़े नेताओं, कारोबारी और फिल्मी सितारों, जो बड़े बड़े लोग थे, उनके साथ इसका संपर्क था, उठना बैठना था। लेकिन इसी आदमी पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर और घिनौने अपराध में शामिल होने के आरोप लगे। साल 2019 में एप्स्टीन की मौत जेल में हो गई थी और तभी से उसके नेटवर्क को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब जो नई फाइलें सामने आई हैं, उनमें बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, वुडी एलन जैसे और भी कई ताकतवर लोगों की तस्वीरें दिखती हैं। ये फाइल किसने और क्यों जारी की? इन दस्तावेजों को अमेरिकी न्याय विभाग ने एक नए कानून के तहत जारी किया है। अगर मैं आपको बताऊं, इस कानून का नाम है एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट। ये कानून नवंबर 2025 में अमेरिकी संसद ने पास किया था और इस पर अभी के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने साइन किए थे। इसके तहत सरकार को एप्स्टीन से जुड़ी सारी गैर गोपनीय जानकारी सार्वजनिक करने की पूरी बात कही गई थी। पहले चरण में करीब 3 लाख दस्तावेज, 4,000 से ज्यादा तस्वीरें और स्कैन किए गए रिकॉर्ड डाले गए। सरकार ने इसके लिए अपनी वेबसाइट पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे अधिकारी एप्स्टीन लाइब्रेरी कह रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये बस शुरुआत है। आने वाले हफ्तों में धीरे धीरे और भी लाखों दस्तावेज सामने आ जाएंगे। इसके अलावा अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी ने भी एप्स्टीन की संपत्ति से जब्त की गई करीब 95,000 तस्वीरों में से कुछ फोटो अलग से जारी की हैं। इसमें एप्स्टीन और उसकी करीबी सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल कई वर्ल्ड फेमस नोन हस्तियों के साथ नजर आई हैं। अब समझते हैं कि ललिता नाम का इस पूरे केस में क्या कनेक्शन है। यहाँ एक नाम बार बार ये सामने आ रहा है। दरअसल ललिता असल में कोई असली लड़की नहीं, बल्कि एक किताब का नाम है। 1955 में रूसी लेखक व्लादिमीर ने लोलिता नाम के एक उपन्यास लिखा। इस किताब ने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया था। कहानी एक अधेड़ उम्र के शख्स की थी जिसे अपनी 12 साल की सौतेली बेटी से गलत किस्म का जुनून हो जाता है। कहानी इतनी विवादित थी कि कई देशों ने इस किताब पर बैन लगा दिया था। रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े बड़े देशों ने इसे अश्लील माना। लोगों ने अपनी बेटियों का नाम यहां तक कि लोलिता रखना बंद कर दिया था। यही वजह है कि जब ये सामने आया मामला, जेफरी एप्स्टीन ने अपने प्राइवेट जेट का नाम भी कहते हैं लोलिता एक्सप्रेस रखा था, तो लोगों को झटका भी लगा। हालांकि भारत में भी लोलिता पर हंगामा मचा था। 1959 में ये किताब भारत पहुंची। मुंबई में कस्टम अधिकारियों ने इसे रोक लिया क्योंकि उन्हें ये अश्लील लगी। तत्कालीन नेताओं जैसे कि मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री तक ने इस पर सवाल उठाए और बैन की बात कही। हालांकि आखिरकार भारत में इस किताब पर भी अलग अलग विवाद हुआ। अब आपको बता दूं, विवाद के बावजूद ये कहानी, जितना ज़्यादा इसकी विरोध हुआ, उतना ही ज़्यादा किताब बिकी भी। अब तक कहते हैं कि 6 करोड़ से ज़्यादा इसकी कॉपियाँ बिक चुकी हैं। अमेरिका में ये बेस्ट सेलर बनी। इस पर 2 फिल्में भी बनी, एक 1962 में और दूसरी 1997 में। न जो व्लादिमीर था वो हमेशा कहता था कि मैंने साहित्य लिखा है, पॉर्नोग्राफी नहीं। आखिर में 17 साल बीत जाने के बाद भी लोलिता लोगों को असहज कर देती है। शायद यही वजह है कि ये आज भी चर्चा में रहती है और अब एप्स्टीन फाइल के साथ इसका नाम दोबारा से सामने आना इस पूरी कहानी को और भी ज़्यादा डरावना और बेचैन करने वाला बना देता है। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।